बैठे ना सोच विचार करे ना कि अब तो गांव में आकार पड़ गए हो के दिन रहेगा यह भादो एकादशी के शुक्ल पक्ष के दिन। तो हमारे दुख तकलीफ के बताइए पूछिए कि हमारे दुख तकलीफ कैसे बेच हो गए। तो जो घना पता लगाते हैं उससे उस खेत का कुछ कीटनाशक और खेती बेटी बोले या फिर जो भी है जो कीट को लगता है उसको रख देखिए देख सकते हैं हम लोग अभी नया कर्मा का समापन हो गया है, खाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे वीडियो दादा हम लोग तो आ ही नहीं रहे। आगे 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 अरे ढोल नगड़ा गिलई बाज हो भला भादो करे एकादशी आइज करम रात भला भादो करे एकादशी आइज करम रात। सोहान के तार करम कर सांझ हो अखर अंगना देखा गेलै गोटा सैज हो लागत सोहान के करम कर सांझ हो अखर अंगना देखा गेलै गोटा सैज हो ढोल ना गिरा गेलै बाज हो एकादशी आइज करम रात भला भादो करी एकादशी आइज करम रात भादो करी एकादशी आइज करम रात भला भादो करी एकादशी आइज करम रात।
पूजा के अवसर पर उपस्थित सारे प्रोफेसर, डॉक्टर, एहसास, इंटर्न, सीनियर मैम बॉस, जूनियर, सभी को झारखंड के पवित्र एवं महान पर्व करम की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ये करम पर्व झारखंड का एक प्रमुख परंपरा और प्रकृति की पूजा है। इसी अवसर पर हम सभी ने मिलकर अपने महाविद्यालय के प्रांगण में करम पूजा का आयोजन किया है। तो ये करम पूजा करम कहानी के माध्यम से संपन्न होती है। लेकिन पूजा शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि करम पूजा की तैयारी 7 दिन पहले से ही जावा उठाने से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं उन कर्मियों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस जावा के लिए बीज डाला और लगातार 7 दिनों तक इसकी देखभाल की और इसको जगाया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि करम के लिए जावा सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं विदेश राव बोस को आगे की कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। इस करम पूजा के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो इस करम पूजा की शुरुआत परंपरा के अनुसार हम अपनी प्रार्थना से करेंगे। तो सभी कर्माई जो उपवास की है और तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो यहाँ पूजा मंडप के सामने आ जाए और अपनी प्रार्थना के साथ इस पूजा की शुरुआत करें। जय धर्मेश। अनादि मुजना मलेका नीनी करमेरा दे बंगायो नीनी धर्मेरा दे होरो मीनो मेरा लगे दे होरो मीगे जुड़गरा राते कोड़ा कोड़ा दे बंगायो चरियो कोड़ा दे जनम करम चिचके धर्म में पोसा परदा लगे दे बंगायो पोसा परदा चिदे होरो मीगे दयानंदे होरो मीनो चाला डहरे दा बंगायो
या बंगायो सिखना लूरना जी पापीगा राना निपाने नीनी धर्मेता रे बंगायो नीनी जानता ताना आदि मुदना मालेका नीनी धर्मेरा दे बंगायो नीनी धर्मेरा जय धर्मेश। हे आदिशक्ति मानी निघे माया अकरे हे सदरमेश नीनी खे खे मेरखा चंदो बीड़ी बिनको ताक आम चितपिंडर मन्ने मासा कमचकार हे आदिशक्ति सनी कोहा जिया जंतु ए माल खदरी कुदरार की कुसा पर्दा लग गए आशीष दुआ जिया लग गए हे चालायो सोगे नने एम निकल मुद्रार की खा गई गड्डी लू खतर का हे सदर में एमएजियंता दस्ता इसका मुटका खड़ला लूला तरकुटी नरक निंगर सादा धरम मेला जोड़कर चौना साथी खुदरार की चेयर में हे सोसी राजी नू निघे राजी कुंडी राजी चाला राजी मना निका एम सनी आलर गही ओमा मेना एम चिया जय सना जय चला जय धर्म। तो सभी को फिर से एक बार जय धर्मेश जोहार। जैसा कि बताया गया कि यह कर्मा पूजा एक कहानी के माध्यम से संपन्न होता है और इस कहानी में ही कर्मा की पूजा होती है। तो अब हम सब पूजा शुरू करने जा रहे हैं एक कहानी के माध्यम से। और इस बार मैं यह कर्मा कहानी सादरी में सुनाने जा रहा हूँ। सादरी एक भाषा जिसकी अपनी एक मिठास और अपना एक प्रेम है। तो रौरे गोटा के एक बार फिर से जोहार। तो हमें अब पूजा की कमी बढ़त हो। तो सबसे पहले सब कर्माइत में से अनुरोध हो कि अरवा चावल से सबसे पहले और कृष्ण फूल से कर्म राजा का परिचय देवा। तो
तो ये बात हमें सतयुग के, तो सतयुग के जमाना रहला और एगो गांव में ननका और ननकी नाम के दंपति रहत हुए। और वो मतलब जीवन उस सतयुग में बहुत ही बढ़िया से बीतत रहलो। सब खेती बाड़ी उमन के जीवन सब बढ़िया से चलत रहलो। सब कुछ उमन के जीवन में रहलो, लेकिन उमन के छवा पुता के सुख नहीं मिले रहलो। तो ये बात से वो दोनों ननका और ननकी बहुत परेशान रहत रहला कि हमार जगह तो सब कुछ हो, लेकिन हमें के छवा पुता के सुख नहीं मिल रहा। तो एक राइट के बात हो, जे राइट के नंदा का सपना होगा कि अगर तो करम गाछ के 3 गो डायर के काट के अपन घर में भादो महीना के एकादशी शुद्ध पक्ष लानी ना और उनके बढ़िया से सेवा सत्कार कर ओकर पूजा पाठ तो करी ना तो जीव में जे भी दुख हो छुआ पुता के वो बीत जाते। तो विमान ननका उठोला और इस घटना के बारे में ननकी के बताऊला और दोनों जना इस सपना ले सोच विचार करे ना और दोनों जना ये निर्णय लेवे ना कि ठीक हो जैसे तो के सपना आलो वही तरी हमें भादो एकादशी शुद्ध पक्ष में करम के 3 ठो डायर के काट के लाओ और पूजा पाठ करो। तो ननका और ननकी दोनों जन मिलके दिना भादो पर दोनों जना जाए गरम गैस के 3 ठो बहुत ही बढ़िया से लेके आवे ना अपन गांव और पूरा नेक नियम से उन करम पूजा करे ना। अगर 1 साल बाद ओमन के घर में बेटा बेटी जन्मे लगे ना तो सबसे पहला जो बेटा रहोला ओकर नाम कर्मा धरे ना, ओकर बाद जो बेटा होगा ओकर माँ रखे ना, ओकर ओमन के घर में 7 गो बेटा और 1 गो बेटी हुए ना और फिर ओमन के जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगा और ओमने एक बाद पूरा जितना भी सुख हो ओमन के बढ़िया से रख के और बढ़िया से जीवन बिताए। तो करमाइत बने करम राजा के फिर से तव और फूल से और खीरा के रख के प्रसाद हो। तो उमन के जिंदगी बहुत ही बढ़िया से बीते लगो। अब समय के साथ साथ
तो सातों भैया सातों भाई और बहन बने बैठ जाना। तो आगे कहानी में समय के साथ साथ सातों भाई और बहन बैठ जाए ना। और एक से आगे जो कहानी हो वो मुख्यतः कर्म और धर्म भाई पे ही हो। तो सब बढ़िया से जिंदगी बिताए ना। तो एक साल के बाद होगा कि गांव में अकाल फैल जाएगा और उमर के जिंदगी दुख तकलीफ आवे लगता। खाए ले घर में खाए पिए ले सब कुछ सिरा जाओला। उमर के धन संपत्ति मने भी सब सिरा जाओला। सब कुछ खत्म हो जाला। दुख तकलीफ तो ये सब देख के कर्मा और धर्मा सोचे ना, बैठे ना, सोच विचार करे ना कि अब तो गांव में अकाल पड़ गए हो। यहाँ हमें अपन घर परिवार के पाले पोसे नहीं पार हुए। तो दोनों जना सोच विचार करे ना और बोले ना कि अब हमें के कुछ कमाए धमाए ले गांव से बाहर जाए को तो और कुछ कमाए धमाए के अपन परिवार के पालन पोषण करे को तो ये सब सोच विचार करे के बाद कर्मा और धर्मा दोनों भाई अपन गांव से बाहर चल जाना कुछ कमाए ले। अब बाहर जाए के वो मैंने सालों साल काम करे ना। होकर बाद काम करते करते धीरे दिन जब बीत जाऊला तो वो मैंने सोचे ना कि अब ढेर दिन हो गए हमें गांव घर के लिए देख ले यो, घर परिवार के लिए देख ले यो, सब कैसे है थून कहा करा था थून कुछ नहीं पता। तो चल अब हमें जगह तनी मनी पैसा हो गए हो, अब घर जाके अपन बार परिवार से भी मिलने के समय ले। तो ये दोनों सोच विचार करने के बाद दोनों जना अपन गांव में घूरे लगे। तो वो मैंने घूरे ना और जे दिन वो मैंने गांव में पहुंचे ना वो दिन कर्म के दिन रहेगा। यह भादो एकादशी के शुक्ल पक्ष के दिन। तो अब दोनों भाई इतना दिन से कमाए धमाए के आलतून अपन गांव में। तो कर्मा सोचोला कि हम इतना दिन बाद आवत हो घर तो हमें इतना कमाए धमाए के भी आवत ही हो तो हमें के सेवा सत्कार के साथ पूरा सम्मान के साथ हमें के गांव में स्वागत होना चाहिए। तो कर्मा गांव के सीमा में पहुँच नहीं सोचोला और एगो आदमी दिखो लौटे जो ऊपरे गांव के रहोला। तो कर्मा वो आदमी के पास जाओला और बोलोला कि देख ले दादा हमें बाहर जा रही हो कमाए और ढेर दिन बाद आवत ही हो तो हमारे घर वाला के जाए के तो बता दे कि हमें आए गए हो से हमें के स्वागत साथ सरकार से स्वागत कह के हमें के घर लेके के लिए मैंने ये जगह आए जावा वो ये जगह आए जा तू हमें यह जगह आसरा देखा थे उनके। तो उसे गांव पर आदमी रहो बोला ठीक हो हम जाते हो बता दो तो घर वाला और ये बन के वो गांव बटे चल जाओगे। तो जब गांव जाके वो देखो ला तो देखो गरम दायर गाड़ के ओके पूजा पाठ करे
और करम करम में पूरा रीच रैंक से झूमे खेले में सब लीन हथो। और ये सब देख के मुझे गांव वाला जाऊला वो सब देख के सब कुछ भूल जाऊला कि हम का नहीं आलियो कर्मा कर्मा आके का कहने भेज दे फलो। वो सब कुछ भूल के और करम खेले ले करम पूजा में शामिल हो जाला और करम खेले लगोला और सब कुछ भुला जाला। और उन्हें जो कर्मा और धर्मा को उन्हें आसरा देख देख के परेशान हो जाना कि अरे कोई कर्मा के आवेला दूसरा तो धर्मा कोई आवाज था तो धर्मा बोला ठीक हो दादा हम देख के आवत हो का बात हो काले नहीं आवत हो तो धर्मा जाऊला देखे। और जब वो गाँव भीतर जाऊला तो वो देखो कि अरे अखड़ा में तो करम पूजा बना जात हो सब अपन रीस रंग से खेला था तू सब पूजा पाठ में लीन थू। तो वो जाने के उकरो में कर्मा जे भेजोला के बुलाए ले धर्मा फिर भुला जाला सब और वो उस रीस रंग में उस पूजा में लीन हो जाओगे। अब अपने अकेले बैठ गए अब वो देखो आसरा देखते देखते आसरा देखते देखते ओकर शांत हो गए कि कोई आवत न थून कोई आवत न थून। अब लास्ट में ओकर जगह बस यही बचोला बात की अब हमके खुद जाके देखे को तो कि आपके का बात हो कि कोई आवत का न थून। तो जब कर्मा में कि अपना में सब रीस रंग से खेला था करम डाल के पूजा करा था तू ये देख के कर्मा के दिमाग में जो गुस्सा चढ़ोला बहुत जोर से होकर दिमाग में गुस्सा आ जाएगा। वो सोचोला कि हम इतना दूर से आ रही हो कमाए धमाए के इतने बाद इतना साल बाद और मैंने हमार सेवा सत्कार छोड़ के ये टाइम पे पूजा करता था। तो ही देख के गुस्सा जाला जाऊला अकड़ा और सब करम डाल के उखाड़ के फेंक देला 7 समुंदर पार। 23 में और 23 में बोले लगोला कि का करत तू मने असली कर्म तो हम होती हो हमार पूजा कर हम इतने दिन से इतने दिन बाद गाओ थी कमाए गाओ थी हम ही असली भगवान हमार पूजा करा कोई लक्ष्मी भगवान यहाँ पे हमार सिवा ऐसा बोल के इतना आंकड़ा में आदमी फालतू सबके भगा दे। उकर बाद करम राजा के फेंके के बाद करम के जिंदगी में पूरा दुख तकलीफ फिर से पूरे लगेगा। जितना कमाल पैसा रहो जितना कमाए के लाने रहो सब खत्म हो जाओला। खेती बाड़ी सब बिगड़ जाओला कुछ खेती बाड़ी नहीं होगा घर में रोग बयार सब आवे लगोला और ऊपर जगह कुछ नहीं बचोला। ऐसे दिन आ जाओला कि खाए ले लगाए चलोगा एक दाना घर में खा लेंगे। इकर से उल्टा कर्मा के जो भाई रहो धर्मा के जिंदगी पूरा बढ़िया से बीतोला। ओकर घर में सब सुख समृद्धि बनल रहोला। ओकर खेती बाड़ी सब बढ़िया से होला उमन के जनी छोआ सब बढ़िया से प्रेम मेल से रहत रहेला। तो एक दिन एक खेती के दिन में धर्मा अपन खेत में रोपा डोपा सिराए के अपन घर में घुरोला और ये नियम रहोला कि रोपा डोपा सिराए के बाद वो गाँव वाला के गमिया के खियावला। तो
धर्मा भी रोका रोक के जब घर घुरला तो सारा गवैया के बुलावला अपन घर में और भात तियन खिलावला। लेकिन कर्मा अपन भाई के लिए वो भात खियाए भूला जाला और नहीं खियावला। और ये देख के कर्मा के दिमाग में जलन, गुस्सा सब कुछ भरे लगा। कर्मा सोचोला कि हमार भाई पूरा गांव के खिया लो लेकिन हमके छोड़ दे लो। ये गुस्सा में आए के कर्मा धर्मा के जे भी रोपल खेत रहो वहाँ जाए के जितना भी रोपल धान रोपल रहो, बीड़ा रोपल रहो, उके सबके उखड़ा के फेंके लगोला। लेकिन जब देखो ना कि वो रोपा के उखड़ा के फेंका तो पीछे तो फिर वो रोपा जाता, उखड़ा तो फिर रोपा जाता। वही देख के परेशान कि हम उखड़ा के फेंका थी और रोपा फिर से कैसे रोपाया जाता। उसके दिमाग में समझे में नहीं आवला, वो परेशान हो जाला, पूरा पगलाए लगोला कि का हुआ था। तब पीछे से उके एक आवाज़ सुनाई लगा कि का करत हम कर्मा, तो अपन भाई के खेती बाड़ी का बात करत है। तो पीछे देखो कि एक बड़का ले आकृति से ये आवाज़ आवत हो और वो आकृति गांव देवता रहा। तो वो गांव देवता के बताओ लगा कि जे भी तोर ये दुर्दशा हो कर्मा कि तोर खुद के करल धरल हो। तो जे ओ दिन कर्म के डायर के उठाए के जितना सात समुद्र पार फेंक गए उकरे ही तोर सजा हो कि तोर जीवन में सुख चैन सब कुछ भुलाए गए और तो के इतना तकलीफ मिला तो तब जाके कर्मा के कुछ समझ में आवला। और फिर वो हाथ जोड़ के वो गांव देवता से पूछोला कि अब हम का करियो, अपन गलती के कैसे सुधारियो, कुछ बताओ तुम्हें उपाय। तो गांव देवता बोलोला कि जा ओहे दिना में तो एक फेंकले रही भादो एकादशी के शुक्ल पक्ष में, वही दिना फिर से तो ओहे सार सम्मान से कर्म के तिल डाल के लेके आओ अपन गांव में और पूरा नेक नियम से पूजा पाठ कर, तब जाके तो जिंदगी में फिर से खुशहाली भूलतो। तो ये सब सुन के अब जाके कर्मा के दिमाग में समझ में आओ लगी हमारे साथे का हुआ था और का नहीं हुआ था। और फिर ये सब बात वो घर जाके सबके बताओ लग कि हम उन्हें ऐसे अपन भाई धर्मा के खेत में जाके उखड़ा के फेंकत रहिए और फिर ऐसा इसकी बात हो लो, हमके ऐसा गांव देवता बता लो तो हम अब चाहते हो कर्म के खोजे। तो ये बात घर में बता के कर्म के खोजे निकल जाएगा। अब कर्म के तो 60 समुंदर दूर फेंक दिया, 60 समुंदर पार। तो अगर डगर ढेरे लंबा रहो तो खोजे निकल जाओला, चलते 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 बीच डगर में थक जाला और के प्यास लगे लगोला। तो वो देखो ना कि डगर किनारे आगे चलते थोड़ा एगो तालाब हो, तो सोचो लगे चल यहाँ से पानी पी लेवा थी तनी प्यास में पूछ जाओ तो फिर उसके बाद हम अपन कर्म राजा के ढूंढे आगे चल गो। तो जाओ लाओ तालाब में और अपन अंजरी में जैसे पानी पिए ले उठाओ ला पानी, तो देखो ला कि पानी में ढेर बगरा पिलवा रहा और देख के फिर वो पानी नहीं पिए पाओला।
और जो तालाब के मालिक रहो वो कर्मा से बोलो ना कि देख ली हमारे तालाब में काल ऐसा हो गलो आजकल कि पिलवा हो गलो। पहले तो ऐसा नहीं रहो, आजकल काज नहीं का हो गलो तो ऐसा नहीं गलो। अब तो करम राजा के जगह जात हैं तो हमरो जे दुख तकलीफ हो जे परेशानी हो ओकरो समाधान तो खोज के दानी है। तो कर्मा ये बात सुन के फिर आगे बढ़ जाओला। फिर आगे चलते 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 ओके वो दूध दुहते हुए वो आदमी देखो ना तो सोचो ना कि चल पानी तो नहीं पी पा लियो, अब चाहे कि थोड़ा सा दूध पी लो थे तो प्यास और भूख मिट गया तो थोड़ा सा फिर आगे करम राजा के हम ढूंढे जाओ। तो चलते चलते जाओ ला वो दूध देवर आदमी के जगह और बोलो ला कि हमके तनी सुना दूध देते पिए ले, हम इतने दूर से आवत ही हो चाहे ऐसा ऐसा हमारे बात हो हमके पिए ले दूध देते और हम पी के अपन करम राजा के खोजे जाबो। लेकिन वो दूध देवे वाला आदमी बोलो ला कि देख ले का हो गलो कि आजकल हमारे गाय दूध ही नहीं दे पारत हो। तो ये तो करम राजा के जगह जात ही अपन दुख तकलीफ लेके हमरो दुख तकलीफ के बताइए और उपाय खोजिए कि का हमारे समस्या के कैसे समाधान मिलते। तो यहाँ से भी कर्मा हताश निराश हो के फिर आगे बढ़े लगोला, भूखे प्यासे थकल हरल। तो वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर उनके जाते जाते आगे एक डूंगर घास देखोला। वो सोचोला कि चल प्यास तो नहीं बुझाई पा लियो, भूखा लगा था इतना जोर जोर से तो चल के कुछ खाए लगा जाता। तो वो जाऊला और डूंगर के तोड़ के तो जैसे कि तोड़ के खाए खुद देखो ना कि डूबरों पे ढेरे बगरा पिलवा हो क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया कि काल ऐसा हुआ तो हमारे साथे इतना दूर से आवा थी भूखे प्यासे। तो डूबर गाछ के जो मालिक रहो बोलो देखने का हो गया आजकल कि हमारे गाछ में पिलवाए गए हो पिलवा भर गए हो पूरा। तो ये तो करम राजा के जगह जाते तो हमरो दुख तकलीफ के बताइए और पूछे कि का हो गलो हम का करिए कि सब कुछ हमारे बेस हो जाते पहले जैसा। तो फिर कर्मा हताश निराश भूखे प्यासे आगे बढ़ जाऊला। फिर आगे बढ़ते 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 उनके डहर में ढेकी कुटे की आवाज़ सुनाई दूंगा। ढेकी कुटे की आवाज़ सुनाई दूंगा तो सोचूंगा कि चल खाए पिए कुछ मिल जाए तो आगे उसको तो कुटे की आवाज़ सुनाई देगा तो ढेकी कुटे की आवाज़ बटे चल दूंगा। और जाए के जब देखोला तो देखोला कि एगो जनी चूड़ा कुटत रहो तो ऊपर से कुछ चूड़ा खाए ले मांगोला बोलोला कि दे ना हमें दे दूर से आवाज है कुछ खाए पिए लगे चूड़ा दे दे हम भूखे प्यासे ही हो कुछ नहीं खा ले ही हो कुछ डहर में मिलबो नहीं करत हो। लेकिन वो जनी बोलोला कि देख ली का हो गलो कि हमार चूड़ा बनबे नहीं करत हो आजकल हम परेशान हो गए देखी कूट कूट के लेकिन चूड़े नहीं बना तो का हो गलो जे। तो ये तो करम राजा के चूड़ा जाते हैं तो हमरो दुख तकलीफ की बताइए और पूछिए कि हमार दुख तकलीफ कैसे बेस हो गए। तो अब तो करम राजा के ढूंढे ले वो आगे बढ़ जाला और कर्मा के नाइक से अब पूरा लोर बहने लगोला कि का हो गलो कि कुछ नहीं मिला तो डहर में कैसे आगे बढ़ो। तो है परेशान हताश निराश फिर से वो आगे बढ़ोला बढ़ोला बढ़ोला। तो बढ़ते बढ़ते कोई देखो ला कि समंदर पार कर्मा गाछ एकदम लालहात हो हरियर। वो कर्मा गाछ के देख के बहुत खुश हो जाओला नाचे डके लगोला कि यार हम तो खोज ले लियो अपन कर्म गाछ के अभी के लेके जाओ। लेकिन ओकर तुरंत बाद वो पूरा दुख हो जाओला दुखी से भर जाओला। देखो लगी करम राजा तो हमके मिल गलो लेकिन हम इतना बड़ा पानी के समंदर के पार कैसे करूँ। तो
वही ठिना करम पूरा हताश निराश बैठ के कांदे ला बोला कि अब हम का करियो, कैसे पार करियो, पूरा परेशान हो जाला। तो ओकर बाद वो पानी से वो मगरमच्छ आवला, तो पूछे कि का हो गलो, तो का ऐसे कांदते का दिक्कत हो तो क्या। तो कर्मा के सब कुछ बताऊला अपन कहानी कि का होलो, कैसे हम यहाँ तक पहुँच लियो। तो मगरमच्छ को लगे ठीक हो, चल हम तो सहायता कर दो थे। तो हमारे पीठ में बैठ और हम तो के करम राजा के पास पहुँचा दो थे। तो कर्मा वो मगरमच्छ के पीठ में बैठ के वो करम राजा जी में पहुँच गया। फिर पहुँच के करम राजा की गोड़ लग के अपन माफ़ी मांगोला, क्षमा मांगोला, अपन जी भी गलती होलो वो कर ले, कुछ माँ प्रार्थी दिल से सब कुछ हुआ फिर निकला दोला अपन मन की बात। और उसके बाद कर्मा के 3 को डायल काट के वो हुआ से घूरे लगा। कर्मा डायल वो काट के अब जैसे घूरोला तो जाए बेरा जेकर जेकर से फटाले रहो, जेकर जेकर समस्या से वो मिलने रहो, घूरे बेरा वो सबकर समस्या के समाधान करते आओगे। तो करमाइत में से अनुरोध हो कि वो अरवा चौरा फूल ले भाई हाथ में। तो इककार वो घूरे लगोला करम लाइट के काट के। तो सबसे पहले वो जली की जगह जाऊँगा जे ढेकी खुलत रहूँगा और जाए कि उसे बताओला कि देख तो जब पहला से चिवड़ा दही ना तो छल से आधा चिवड़ा और ऊपर में आधा भूसा मिला के दही ना। तो आगे भूसा मिला तकलीफ सब दूर हो जाता। तो करवाइत मैंने करा अभी अरवा चौर और फूल और चिवड़ा चढ़ा देगा। तो ये बोल के उनका समस्या के समाधान वो बता देगा कि तो अगर चौड़ा काल नहीं बना रहा। फिर वो अपन गाँव बैठे घूरते घूरोला जा तो दोपहर गाँच जगह पहुँचोला और उनका मालिक के बोलोला कि तो गाँच में इसलिए पिलवा हो जाता हो कहे कि जब भी कोई आदमी इधर से गुजरे ना तो मन के खाए के नहीं रही डूंगर। तो ऐसे जब जो भी आदमी यहाँ से गुजरते इधर से उमर के तो खाए दिए, उमर के रोके नहीं गाँच से डूंगर खाए। अगर तो ऐसा कर तो तोर सब दुख तकलीफ दूर हो जाते और तो गाँच में पिलवा बने सब तो गाँच से पिलवा बने सब खाए जाते। वो डूंगर गाँच के मालिक के भी उनकर समस्या के हल बता दूंगा। अब करवाइत मैंने अरवा चौर फल और फूल चढ़ा देगा करम राजा पे। तो डूंगर गाँच के समस्या के समाधान करे के बाद फिर वो घोरोला अपन गाँव बाटे। तो घूरते फिर वो दूध वाला से जे दूध दुआ कर लोग गाय से ऊपर से फटाऊला और उनके बताओला कि तो गाय से ही इसके दूध में दुआ हो काले कि जब गाय सबसे पहले दूध देवला तो
ओकर जो खिरसा बोला ओके सबके के साथ मिलजुल के बैठ के खाए के रहोगे, लेकिन तो क्या करिए ना कि तो वो अकेले खा जाएगा। तो आगे से जब भी गाय दूध देते हो तो ओके जो खिरसा हो तो ओके तो मिल बैठ के खाइए, सबके दिए तो जे भी दुख तकलीफ हो सब दूर हो जाते हो और गाय दूध देवे लगते हो। तो ये कह के वो कर्मा हो गाय के दूध देवे वाला जो आदमी होला ओकरो समस्या के हल बता देगा। और कर्मा राजा पे फूल पानी और अरवा चावल चढ़ा देगा। तो दूध दुहे वाला आदमी के भी समस्या के समाधान करके वो फिर घूरे लगल अपन गाँव में। तो फिर घूरते 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 वो जगह पहुँचोला जिस जगह से वो पानी पिए ले अजरा में उठा रहो और ओकर हाथ में पिलवा मतलब कि पानी में ढेरे वगैरह पिलवा मिल रहा। तो वो तालाब के जो मालिक रहा होके बताओ ना कि तोर तालाब में से नहीं पिलवा हो गलो क्या कि तो जितने भी डहर से आदमी मैंने गुजरे ना वो कहते पानी पिए ही देते हैं ना। तो ऐसे जे भी डहर से गुजर गए उमन कहते पानी पिए दिए। तो तोर जितना भी दुख तकलीफ हो सब ठीक हो जातो और तो जो तालाब में पिलवा हो वो सब भज जातो और तोर सब कुछ ठीक हो जाता। और ये बताया के बाद फिर वो वही दिन भादों के एकादशी शुक्ल पक्ष में अपन गांव में घोरोला और फिर वो पूरा धूमधाम के साथ वो तीनों कर्मचारी के अपन गांव के अखड़ा में गाड़ोला और पूरे नीक नियम के साथ उधर पूजा पाठ करोला, नाचोला, गाओला और पूरा उत्सव बनाओला। फिर इकर बाद उकर जिंदगी में फिर से सब खुशहाली घूरे लगोला और उकर जीवन जिंदगी सब कुछ बेस से गुजरे लगोला। तो यही रहो कर्म का अंत में सब फूल और अरवा चावल से परछाई देवा। तो यह कर्म के कहानी रहो, कर्म के कहानी यह सिराओगा। अब जितना भी कर्मायत में अपन अपन नेक नियम से पूजा पाठ के बाद एक पूजा सिरा को तो ये पूजा अभी सब कुछ अर्पण करके अभी सब करना इस कर्म डाल के 3 चक्कर घूमेंगे और पूजा का अंतिम होगा। उसके बाद सब लोग कर्म राजा का आके आशीर्वाद ले सकते हैं। तो पूजा अब समापन की हो रही है।
कि कर्मा पूजा हमारे झारखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं। ये एक कर्मा पूजा कई सारी चीज़ों को लेके आता है। ये कर्मा भाई बहनों का त्यौहार है, खेती बाड़ी का त्यौहार है, सुख शांति का त्यौहार है। तो ये एक कर्मा पर्व हमें आकर काफ़ी चीज़ों के लिए आशीर्वाद देता है। तो ये हमारी झारखंड की परंपरा को हम लोग इसी तरह से बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये कर्म पूजा हमें प्रकृति के साथ भी जोड़ता है। तो ये सभी कर्माएँ जिन्होंने आज के लिए निर्जला उपवास रखे थे, उन सबका ये पूजा संपन्न हो रहा है। आज के दिन सभी कर्माएँ जो कर्मा के लिए उपवास रखते हैं वो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए उपवास करते हैं। ताकि कर्म गोसाई का आशीर्वाद उन पर बना रहे और उनका जीवन सुख समृद्धि से भरे। बहन लोग अपने भाई के लिए उपवास रखती हैं और हर तरह से कर्म राजा हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी मनोकामना पूरा करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बहुत ही साधारण और सीधे तरीके से ये पूजा संपन्न हो रही है अपने प्रकृति के नियम के साथ। सभी उपासिक कर्म जो बहुत ही शुद्ध माना जाता है, उसको चढ़ा के उसको अर्पित करने कर्म देवता पर, जो हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। हमारे इतिहास में सबसे पहले ये जौ का भोजन के रूप में आगमन और शुद्ध फूल के रूप में इसका मान्यता था। बहुत सारी पूजा में इस जौ का उपयोग होता है और कर्मा जनता में भी हम पवित्रता के साथ इस जौ को अर्पित करते हैं। और जौ को भी एक दूसरे को देकर सम्मानित किया जाता है। पवित्रता के साथ ये पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए जौ को देके एक पवित्रता को दर्शाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। ये पूजा
हर तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से ही हर कुछ इस पूजा में उत्पन्न होता है। धन्यवाद मैम। अब इस करम राजा के 3 चक्कर लगाकर इस पूजा का कर्मायित लोग समापन करेंगे, जिन्होंने भी उपवास रखा पूरे दिन इस कर्म देव के लिए अपने देव से आशीर्वाद पाने के लिए। तो ये 3 चक्कर लगाकर अपना पूजा समाप्त करेंगे और इसी के साथ अपना आज का उपवास तोड़ेंगे। तीन चक्कर पूरा करके सारे कर्मायित को अपना पूजा समाप्त कर लेंगे यहाँ पे और कर्म देवता से आशीर्वाद ले लेंगे कि हमारा जीवन सुख और समृद्धि से भरी रहे। तो अभी पूजा समाप्त हो गई है और प्रसाद वितरण हो रहा है। जिन्हें भी इस कर्मदेव से कर्मदेव को पूजा करना है, आशीर्वाद देना है, वो पूजा करके अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। और इसके बाद प्रसाद वितरण शुरू हो चुका है। पूजा के बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पूजा की कहानी को इतनी धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक सुने। इसके लिए मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। इस पूजा में शांतिपूर्ण तरीके से अपना धैर्य बनाए रखें और हमें सुने, इस पूजा को देखें। तो ये पूजा समाप्त हो चुकी है और बेस्ट विशेष के लिए मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर से अनुरोध करता हूँ कि वे आके हमारे लिए कुछ हो सकते हैं पर हमें अनुग्रहित करें। First of all, I would like to thank also the 22nd batch who have done this in our camp. तो ये स्टोरी सुना बहुत अच्छा सुनाया गया विशेष हुआ। तो हाउ व्हाट वी हैव टू टेक होम मैसेज। ये जैसे हम लोग सुना प्रकृति की पूजा है ये, और when we are connected with our nature, प्रकृति then we are happy। तो वो भाइयों का कहानी सुना और मोदी जी का नहीं हो उसके बाद मीडिया में क्या फैमिली में अनहैप्पीनेस आ गई। तो सेम वे टॉकिंग टू आवर पर्सपेक्टिव, वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड दिस होल नेचर आवर बॉडी इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ नेचर। जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, दिस इज व्हाट नेचर वर्क कैन आल्सो टेक। तो हमारे पास तत्व है पर शरीर के इसमें भी इस तरह से होगा, इस रिगार्ड होगा देन ओनली वी कैन से। तो जो देखो मैसेज है आपने ये शुड बी कनेक्टेड टू द नेचर, टू आवर फाउंडेशन। तो हम स्वस्थ रहेंगे तन से ही और मन से ही स्वस्थ रहेंगे। दूसरा रिगार्ड की बात, सी इफ यू आर नॉट रिगार्ड
then you are in plus. So we should always be regard to our batchmates, to our juniors, to our seniors, to our parents. That is I learned from this. We need to give regard to each and every one to make our life happy and prosperous. तो आप सबके करके तो बहुत बहुत धन्यवाद करना है। कि we connected to you. धन्यवाद, thank you very much. नेचर से कनेक्ट होने की बात है, सारी बातों के लिए हम बहुत कन्फ्यूजन में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रविकास का अनुरोध करता हूँ कि कर्मा के अवसर से हमारे मुझे बाद में पता चला और एक तो महसूस किया कि पहले तो कुछ खाद वगैरह कुछ पता नहीं था, तो जो भेड़ा पता लगाते हैं उससे उस खेत का कुछ कीटनाशक मतलब बैक्टीरिया बोले या फिर जो भी है जो कीट लगता है उसमें उसको रख सकते। दूसरी कहानी ये मानता है कि जो भी लोग शादी करती हैं वो लोग बस जो गहना मानते हैं अपने घर का नहीं मानते हैं, जैसे भी प्रेस होता है कि वो लड़की अपने भाई की तो उसके साथ ये है कि इसमें कीड़ा उस शादीशुदा महिला के लिए कीड़ा का निर्माण होता है, तो उसके साथ में संतान का भी मौजूद इस प्रकार की अलग अलग मान्यताएं हैं। और एक कहानी है जिसमें 7 भाई लगता है और 7 बहन रहती है, और उसकी जिंदगी वो सब जिंदगी में दिक्कत होती है और उसका सोल्यूशन इसी के माध्यम से इस तरह से बहुत सारे कहानी अलग है। वो जो अग्रवाल रिप्लेसमेंट होता है थोड़ा संस्कृत वो दस्तने के अंदर अच्छा की शुरुआत है। मेरे व्हाट्सएप में तो अभी राखी का राखी के जो ब्रिज में है वहाँ से शायद वहाँ गए थे तो वहाँ पर फोटो आ रहा है। मैंने तो सोचा कि यहाँ मनाया जाए, तो शुरुआत था चलो विश्वास से बहुत ही बहुत अच्छा लगा आप सभी को इस तरह से भेजा जाता है।
Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your pieces. देखिए देख सकते हैं हम लोग अभी नया कर्मा का समापन हो गया, वो खाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पीछे वाले लोग हाय करो बोलो, कार बांध दिए हैं लोग, पता नहीं चल रहे हैं भाई, कोई बात नहीं। पर हम लोग भाई देखिए गरम नान तैयार हो पकड़े हुए हैं, बहुत ही गाँव वाला रास्ता से चला महत्वपूर्ण काम निभाते हुए यहाँ तक। आगे जाकर के मिलते हैं।
वीडियो ऑन दादा, हमको तो आ ही नहीं रहे। आगे 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 आगे